दोस्तों, आज अनेक रोग इंसानों के स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। इन्हीं अनेक रोगों में से एक रोग है हाई ब्लड प्रेशर। यह ऐसा रोग है जो व्यक्ति के दिल, दिमाग और गुर्दों को खराब कर देता है। इस रोग को चोर शिकारी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह कब शरीर में अपना डेरा जमा लेता है, आदमी को पता ही नहीं चलता। हमारा दिल आमतौर पर 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी एक दिन में 1 लाख से भी ज्यादा बार धड़कता है। इस हर धड़कन के साथ हृदय की रक्त वाहिनियां शुद्ध रक्त को लेकर शरीर के हर अंग तक पहुंचाती हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन और पोषण की पूर्ति होती है। यह रक्त 1,20,000 शिराओं में से गुजरने के बाद वापस हृदय में लौट आता है। शरीर में लगातार होते रहने वाले ब्लड सर्कुलेशन को जिस दबाव से गति मिलती है, उसे ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब कहा जाता है। एक सीमित सीमा तक यह प्रेशर शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के लिए प्राकृतिक और कंपल्सरी आवश्यकता है, जो कि शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए आवश्यक है। मगर जब किन्हीं कारणों से इन रक्त वाहिनियों पर पड़ने वाला ब्लड का प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तो इससे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। शुरुआत में ब्लड प्रेशर हाई होने पर अधिकतर लोगों को वर्षों तक पता ही नहीं चलता कि उनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है। मगर जब कभी कभी उनको अचानक सिर में दर्द, चक्कर आना, सांस फूलना, पसीना ज्यादा आना, थकावट होना, आंखों के सामने धुंधलापन छाना आदि परेशानियां होती हैं, तो वो भूले भटके डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। जब डॉक्टर उनका ब्लड प्रेशर नापते हैं तो बताते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। कभी कभार गुस्से में या मेहनत करने पर ब्लड प्रेशर अक्सर सभी का बढ़ जाता है। इसके लिए यह मान लेना कि उनको हाई बीपी हो गया है, ऐसा गलत है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप सही से अपनी जांच कराएं। सही जांच के लिए पहले आराम से जाकर 5 मिनट डॉक्टर के पास बैठें, फिर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। ब्लड प्रेशर चेकअप करवाते समय बिल्कुल शांत और टेंशन फ्री रहें। पहला चेकअप करवाने के बाद उसे नोट कर लें, फिर 10 मिनट के बाद दोबारा जांच कराएं और उसे भी नोट कर लें। अगर आपका दोनों बार ब्लड प्रेशर 120/80 या इससे 2-3 अंक कम या ज्यादा आ रहा है, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। मगर जब यह प्रेशर 130 सिस्टोलिक से ज्यादा हो जाए तो यह हाई ब्लड प्रेशर है। मगर फिर भी 1 सप्ताह बाद दोबारा ऐसे चेकअप कराएं। अगर 3 बार ब्लड प्रेशर चेकअप कराने पर आपका बीपी 130 सिस्टोलिक से ज्यादा आता है, तो आप पक्के हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। हाई ब्लड प्रेशर का रोग क्यों होता है? दोस्तों, गांव की अपेक्षा शहरों में रहने वाले लोगों में हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा पाया जाता है। अधिकतर यह उन लोगों में ज्यादा पाया जाता है जो लोग दिमागी काम ज्यादा करते हैं या दिमागी उलझन में हमेशा उलझे रहते हैं। इसके अलावा जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं उनको भी यह रोग हो जाता है, क्योंकि नमक में सोडियम पाया जाता है। यह सोडियम पानी को शरीर में रोककर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। इसके अलावा इसके लिए और भी कई सारे कारण जिम्मेदार हैं, जैसे मधुमेह और मोटे लोगों में भी यह रोग ज्यादा पाया जाता है। साथ ही साथ जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है उनको भी हाई ब्लड प्रेशर का रोग होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जब खून की नसों में जम जाता है तो खून का संचार होने में रुकावट होती है, जिससे हृदय को खून की सप्लाई पहुंचाने के लिए ज्यादा जोर से धक्का लगाना पड़ता है और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर होने से क्या नुकसान होते हैं? जब किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इसका बुरा प्रभाव दिल, दिमाग और गुर्दों पर पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण हार्ट अटैक पड़ना, ब्रेन स्ट्रोक होना आदि की संभावना 50% से ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दिमाग की नसें भी फट सकती हैं, जिससे मौत होने का भी खतरा रहता है। हाई बीपी का सही इलाज क्या है? दोस्तों, हाई बीपी का सबसे पहला इलाज ये है कि जिन कारणों से ये होता है उन कारणों से बचें। इसके लिए सही समय पर सादा और जल्दी पचने वाला भोजन लें। डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ और सही रखें। ऐसे फूड ज्यादा खाएं जो पचने में हल्के और कोलेस्ट्रॉल फ्री हो, जैसे दाल, गाय का दूध, हरी सब्जियां, स्ट्रॉबेरी, संतरा, अमरूद, केला, करेला, परवल, नींबू पानी, सेब, छाछ, नारियल पानी, अंकुरित अनाज, अलसी, सोयाबीन, गाजर, पालक, टमाटर, लहसुन और हरी पत्तेदार सब्जियों का ज्यादा सेवन करना चाहिए। हाई बीपी में क्या न खाएं? हाई बीपी होने पर तले भुने मिर्च मसालेदार ज्यादा देर का रखा खाना, समोसा, पकौड़ी, घी, पराठे, मांस, मछली, अंडा, अचार, चटनी, बेकिंग सोडा, शराब, मैदा और बेसन से बनी चीजें आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। हाई बीपी के रोगियों को नमक का सेवन कम से कम यानी दिन भर में सिर्फ आधा चम्मच नमक खाना चाहिए। हाई बीपी के रोगियों को सुबह के समय नंगे पांव घास पर घूमना चाहिए, मगर ज्यादा तेजी से दौड़ना नहीं चाहिए, वरना हाई बीपी हमेशा बना रहेगा। साथ ही साथ भ्रामरी और अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करना चाहिए। इससे अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है और मानसिक शांति भी मिलती है।
हाई बीपी का आयुर्वेदिक इलाज। दोस्तों, हाई बीपी की सबसे पहली औषधि हमारे आयुर्वेद ने ही विश्व को दी। इस औषधि का नाम है सर्वगंधा। डॉक्टरी भाषा में इसे राउल्फिया सर्पेंटाइना भी कहते हैं। इसको प्रयोग करने के लिए इसकी 100 ग्राम जड़ी को कूट पीस कर खूब महीन कर लें। इसको इतना महीन पीसें कि एक पतले कपड़े से यह आसानी से छन जाए। फिर इसको किसी छोटी शीशी में भरकर रख दें। इसको रोज सेवन करने के लिए एक चुटकी यानी 500 से 700 मिलीग्राम यानी एक चने के बराबर चूर्ण लेकर मुंह में डालें और ऊपर से 1 गिलास नॉर्मल पानी पी जाएं। इसको 2 से 4 बार खाली पेट लेना है। खाने के 3 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक कुछ न खाएं। अगर ज्यादा असर न हो तो इसकी मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा दें। 1.5 ग्राम से ज्यादा इसे नहीं लेना चाहिए। ये दवाई आपको पंसारी के यहाँ आराम से मिल जाएगी। अगर यह पंसारी के यहाँ आपको नहीं मिल रही है तो किसी आयुर्वेदिक स्टोर से सर्वगंधा घनवटी टेबलेट ले आइए और रोज सुबह शाम 2-2 टेबलेट खाली पेट इस गोली को लें। इससे कुछ ही दिनों में आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। 2.5-3 महीने से ज्यादा इस औषधि का प्रयोग न करें। इसके अलावा तरबूज के बीज बिना छिलकों के प्रयोग करने से भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। हाई बीपी के रोगियों को रोज तरबूज के बीज का गूदा 1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट खिलाने से हाई बीपी कुछ ही दिनों में नॉर्मल हो जाता है। इसके लगातार कुछ महीने प्रयोग करने से नसों की कठोरता और खराबी में भी सुधार आता है। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल भी पिघल कर निकलने लगता है और जिनको नींद नहीं आती उन रोगियों को गहरी नींद आती है। दोस्तों, हाई बीपी के रोगियों को चिंता और तनाव से बिल्कुल मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि हाई बीपी होने का यही सबसे मेन कारण है। इसके अलावा जिन भोजन में ज्यादा फैट हो उस भोजन को भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सब भोजन आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। इसी के साथ आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपके जीवन में लाभदायक साबित होगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।